बहुत पुरानी बात है। एक खूबसूरत और हरा भरा गांव था। जब उसी गांव में अहमद नामी शख्स रहता था। अहमद एक बहुत ही नेक, रहमदिल, सीधा सादा और ईमानदार था। अहमद को परिंदों से बहुत प्यार था, खास तौर पर मोर से। एक दिन अहमद जंगल में घूमने के लिए निकला। अहमद को जंगल में एक बहुत ही नायाब और खूबसूरत सफेद मोर मिला। वो मोर आम मोरों जैसा नहीं था, वो बहुत समझदार था। अहमद उसे अपने घर ले आया। उसका नाम चांद रख दिया और उसे गोद में उठाकर पूरे गांव में घूमता। उसी गांव में एक दूसरा आदमी भी रहता था, जिसका नाम था नजीर। नजीर बड़ा ही सुस्त, कामचोर और लालची इंसान था। वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था कि कैसे बगैर मेहनत के अमीर बना जाए। जब नजीर ने देखा कि पूरे गांव में अहमद और उसके सफेद मोर की तारीफें हो रही हैं, तो उसके दिल में हसद की आग जल उठी और वो फट रहा था गुस्से से। उसने सोचा, अगर मैं इस मोर को चुरा लूं और इसे शहर जाकर बादशाह को बेच दूं और तो बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। नजीर ने एक खुराफाती मंसूबा बनाया। वो अहमद के पास गया और बोला, अहमद भाई, तुम्हारा मोर तो वाकई कमाल है। क्या तुम इसे एक दिन के लिए मुझे उधार दे सकते हो? मैं बस अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूँ। अहमद नजीर की नीयत भांप गया। अहमद ने कहा, नजीर भाई, ये मोर कोई आम परिंदा नहीं है। ये सिर्फ अपने सच्चे मालिक के पास रहता है। अगर तुम इसे जोर जबरदस्ती करके ले जाओगे तो ये तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नजीर ने अहमद की बात नहीं मानी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, नजीर बहुत ही खामोशी से अहमद के घर में घुसा और चांद मोर को उठाकर चोरी करके भाग गया। अगली सुबह नजीर ने मोर को अपने खेत में एक छोटी सी चारपाई, बिस्तर के नीचे जाल लगाकर कैद कर दिया। उसने सोचा कि अब वो शहर जाने की तैयारी करेगा। लेकिन जैसे ही नजीर मोर के पास गया, मोर ने जोर जोर से आवाजें निकालना शुरू कर दी। मियाऊ मियाऊ। शोर सुनकर गांव वाले भी वहां पहुंच गए। नजीर घबरा गया और चारपाई के पास बैठकर मोर को चुप कराने लगा। नजीर बार बार मोर के सामने दाने फेंक रहा था ताकि मोर चुप हो जाए, लेकिन मोर गुस्से से अपने पर फड़फड़ा रहा था। मोर की आवाज सुनकर अहमद भी दौड़ता हुआ पहुंचा। अहमद को देखकर नजीर घबरा कर डरते हुए झूठ बोलने लगा। अहमद, ये मोर मेरा है। ये आज सुबह मेरे खेत में उड़कर आया था, अब ये मेरा हुआ। खेत में मौजूद दूसरे गांव वाले लोग भी परेशान हो गए कि अब सच का पता कैसे चले। अहमद बिल्कुल नहीं घबराया, पुरसुकून और मुस्कुराते चेहरे के साथ। उसने गांव वालों से कहा, ठीक है, अगर ये मोर नजीर का है तो मोर नजीर के पास ही रहेगा। लेकिन मोर एक अक्लमंद परिंदा है। चलो इससे खुद पूछते हैं कि उसका मालिक कौन है। तुम मोर को इस जाल से आजाद करो। अगर ये तुम्हारा है तो तुम्हें पहचान कर तुम्हारे पास आ जाएगा, और अगर ये मेरा है तो ये मेरे पास आएगा। नजीर ने सोचा कि मोर तो अभी मेरे काबू में है, ये कहां भागेगा। लालच से आंखें चमकाते हुए नजीर ने जैसे ही मोर को आजाद कर लेता है, बाहर निकलते ही नजीर की तरफ बिल्कुल देखा ही नहीं, सीधा दौड़ता हुआ अहमद के पास आया। अहमद ने प्यार से उसे अपनी गोद में उठा लिया। गांव वाले सब समझ गए कि चोर कौन है। सब ने नजीर को मलामत की। शर्म करो नजीर, हमारे गांव में चोरी, ये हम सब के लिए शर्म की बात है। तुमने अहमद का मोर चोरी किया। नजीर शर्म के मारे पानी पानी हो गया। उसने अहमद से माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद मैं कभी लालच और चोरी नहीं करूंगा। अहमद ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए उसे माफ कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? लालच बुरी बला है। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जैसे नजीर को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अक्लमंदी और सब्र। मुश्किल वक्त में गुस्सा करने के बजाय अहमद की तरह अक्लमंदी से काम लेना चाहिए।
सब्सक्राइब करें और सुने ऐसी ही मजीद दिलचस्प कहानियाँ जो आपको हंसाएं, सिखाएं और सोचने पर मजबूर करें। घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि नई कहानी आते ही आपको फौरन पता चले।